नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम करने वाले हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो इसमें हम बहुत नजदीक आ चुके हैं अपने रूल्स के, मतलब अब बहुत जल्दी आप 15 रूल ऑफ ग्रामर खत्म होने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिक्स प्रपोजिशन के बारे में। एक्चुअल में देखो, प्रपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं 7 से 8 घंटे या 9 घंटे में कराता हूं, लेकिन यहाँ पर हम फिक्स ऐसी वर्बों के बारे में बात करेंगे जो फिक्स चीजें लेते हो, फिक्स होने के कारण उसमें फिक्स प्रपोजिशन आता है। क्योंकि फिर पूरा प्रपोजिशन कराना तो मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे कुछ फिक्स टर्म होते हैं, इनको जानना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, आपको यहाँ पर जो दिख रहे हैं वर्ड, जितने भी वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उन सब का मतलब उन वर्बों के साथ हमेशा क्या लगेगी? फ्रॉम लगेगी। क्या लगेगी दोस्तों? फ्रॉम लगेगी। हमेशा ऐसे वर्डों के साथ क्या लगेगी? फ्रॉम लगेगी। जैसे कि आप इस बात को जी सेपरेट, ठीक है मेरे दोस्त, abstain, refrain, desist, restrain, protect, prohibited, stop, prevent, save, hinder, devour, guard, deter, डिटैच और डेस्यूट। अब ये सारे के सारे वर्ड किस टाइप के हैं? तो अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं दूरियां पैदा कर रहे हैं। इसका मतलब अलग होने से फ्रॉम का यूज होता है। जब भी आप अलग होने से रिलेटेड कोई भी वर्ड देखो, जैसे सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है किसी से दूर होना। इन सब का मतलब तक करीबन कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं दूर होने से है। जैसे स्टॉप हुआ, प्रिवेंट हुआ, सेव हुआ, प्रोटेक्ट हुआ, डिसिस्ट हुआ, हिंडर हुआ, डिवार हुआ। तो इन सब के साथ सिंपल सी बात है, एक फिक्स प्रपोजिशन का यूज किया जाता है, उसको कहा जाता है फ्रॉम। क्या कहा जाता है दोस्तों? फ्रॉम। दूसरा देखिए, फ्रॉम दो जगह और आता है। एक होता है अनुमान लगाने के लिए, जैसे कि कंक्लूड करना, डिड्यूस करना, डिराइव करना और इन्फर करना। इन सब का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान के आधार पर आप जब भी तुम कोई बात कहते हो, कंक्लूड, डिड्यूस, डिराइव और इन्फर, तो आप फ्रॉम के पहला तो दूर होने से रिलेटेड के साथ फ्रॉम आता है, दूसरा अनुमान लगाने के साथ फ्रॉम आता है, और तीसरा जो फ्रॉम आता है वो आता है एराइज, ओरिजिनेट। ओरिजिनेट कुछ छोटे छोटे वर्ड के टर्म को पकड़ लिया करो, जैसे ओरिजिनेट है, एराइज है ना, एमिनेट है, स्प्रिंग है, ठीक है ना, इमर्ज है और एस्टीम है। इसका मतलब होता है उत्पन्न होने से। ओरिजिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होने से। तो जो भी वर्ड उत्पन्न होने से रिलेटेड है, उन सब के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। तो फ्रॉम तीन जगह आता है। सबसे बड़ी बात उत्पत्ति के लिए, दूसरा आप अनुमान लगाने के लिए, और तीसरा जब हम किसी से दूर होते हैं तब भी फ्रॉम आता है। तो तीन जगह पर फ्रॉम का यूज होता है, ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा देखिए भाई, इसके साथ आप ओवर के साथ पढ़ सकते हो भाई। ओवर का मतलब क्या होता है? ओवर आता है पॉन्डर के लिए, मुल के लिए, ब्रूड के लिए और थिंक के लिए। अब आपने थिंक जैसे इस वर्ड को समझ लिया कि थिंक है, इसका मतलब क्या होता है समझिए इस आराम से, कि जो भी सोचने से रिलेटेड वर्ड होते हैं, जैसे थिंक हुआ, पॉन्डर हुआ, मुल हुआ और ब्रूड हुआ, ये गहन अध्ययन, मतलब जब आप डेप्थ स्टडी करते हो तो उसके लिए ओवर आता है। लेकिन कंफ्यूज ना हो, ऑन भी इस ऐसे कुछ वर्डों के लिए ऑन भी आता है। ऑन भी आता है, जैसे ऑन भी किसके लिए आता है? मेडिटेट करने के लिए, मुस करने के लिए, ठीक है ना। कंटेम्पलेट, कॉजिटेट और रूमिनेट, ऐसे वर्ड, ये इनका मतलब भी सोचने से रिलेटेड होता है। और इन दोनों में माइनर सा फर्क होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, मेडिटेट हमेशा ऑन लेता है, मुस हमेशा ऑन लेता है, कॉजिटेट ऑन लेता है, कंटेम्पलेट ऑन होता है। इन सब का मतलब भी सोचने से रिलेटेड होता है। और एक ऑन आता है जब आप किसी पर विश्वास कर रहे हो। बैंक हुआ, डिपेंड हुआ, रिलाई हुआ, है ना, फॉल बैक हुआ, काउंट हुआ, रेस्ट हुआ, इन सब के साथ भी ऑन आता है। क्या आता है? ऑन आता है। बैंक, डिपेंड, डिपेंड ऑन होता है, रिलाई ऑन होता है, फॉल बैक ऑन होता है, काउंट ऑन होता है ना, और रेस्ट ऑन होता है। ये सारे के सारे वर्ड ऑन को लेते हैं। तो इस तरह के ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं जिनको आपको समझना है। और जैसे कि इन हुआ, तो इन किन के साथ आता है? बड़े ध्यान से देखना। जब आप किसी चीज में निपुण होते हो, जब आप किसी चीज में क्या होते हो मेरे दोस्त? निपुण होते हो। जैसे एडेप्ट, एंड्रॉइड, प्रोपिशिएंट, ठीक है भाई, एप्ट, डेप्ट, कंटेम्पलेट, स्किलफुल और अकॉम्प्लिश, ये सारे के सारे निपुण हैं। जब आप किसी चीज में निपुण होते हो या अच्छे होते हो या स्किल्स अच्छी होती हैं, तब उनके साथ प्रपोजिशन आता है इन। तो हमने कुछ वर्ड देखे यहाँ पर जिनके साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है। अब मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इनके टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो रूल नंबर 46 पर हम पहुंच चुके हैं मेरे दोस्तों। अब इनके साथ क्वेश्चंस बताना चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड है, ये गलत लिख दिया भाई उसने। इसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड। ये वर्ड था प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोकना, और रोकने के हिसाब से मेरे दोस्त फॉर नहीं आता, आता है फ्रॉम।
रोकने के सेंस में मेरे दोस्त हमेशा क्या यूज किया जाता है, फ्रॉम यूज किया जाता है। तो अगर आप इस तरह से फिक्स प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आता है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब ऑन होता है, सिंपल सी बात है। म्यूजिंग का मतलब ऑन होता है भाई, सिंपल से अभी अभी हम पढ़ के आए। ठीक है भाई, निधि वॉज म्यूजिंग ऑन। ठीक है, दूसरा समझिए भाई, जैसे कि अ लॉन्ग टाइम, इट टुक अ लॉन्ग टाइम टू रिकव। रिकव हमेशा अपने साथ क्या लेता है मेरे दोस्त, फ्रॉम लेता है। रिकव हमेशा अपने साथ क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, सिंपल सिंपल सी बात है। जैसे ये है डोंट डिपेंड टू, डिपेंड के साथ हमेशा अभी अभी देखा है मेरे दोस्त ऑन का यूज होता है, ना कि टू का यूज होता है। डिपेंड हमेशा क्या लेता है दोस्तों, ऑन लेता है, ना कि ऑन यूज लेता है। तो कुछ ऐसे वर्ड जो आपको डायरेक्ट पता हो और डायरेक्ट चीजों को आप कर सकते हो। तो मैंने अभी अभी बताया कि ही इज अनरिलायबल, डू नॉट काउंट ऑन, काउंट हमेशा क्या लेता है, अपने साथ ऑन लेता है। अब देखो भाई, ही वॉज एडवाइज टू ऑब्स्टेन, एब्स्टेन है भाई, ऑब्स्टेन नहीं है, एब्स्टेन, थोड़ा सा गलत देखे। एब्स्टेन क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। एब्स्टेन क्या लेता है, फ्रॉम लेता है। ही वॉज एडवाइज, उसको एडवाइस दिया गया कि वो अल्कोहल से दूर रहे। तो अल्कोहल से एब्स्टेन फ्रॉम का मतलब दूर रहने के सेंस में क्या आता है, फ्रॉम आता है। ये छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। प्रोफिशिएंट, किसी चीज में निपुण होना या अच्छा होना, उसके लिए प्रपोजिशन आता है इन। क्या आता है मेरे दोस्त, इन। तो सिंपल सी बात है, प्रपोजिशन लगेगा इन। नेक्स्ट देखिए, ही शोज ग्रेट एबिलिटी, एबिलिटी के साथ भी क्या आता है मेरे दोस्त, इन आता है। एबिलिटी के साथ क्या आता है, इन आता। अब इनका कोई लॉजिक नहीं है मेरे दोस्तों, जब आपको फिक्स प्रपोजिशन समझ में आते हैं तो इनका कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट आप इनको याद हो डायरेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि अब मैं बताऊं आपको विद किन किन के साथ आता है, तो आप ये समझ सकते हो कि फिल्ड विद होता है, थ्रोन्ड विद होता है, इन्वेस्टेड विद होता है। मतलब जो चीज भरी हुई होती है, जैसे कि क्राउडेड हुआ, बर्डन हुआ, डिल्यूज हुआ, है ना, इनथ्रोन्ड हुआ, इनडाउन्ड हुआ, रिप्लीट हुआ, लोडेड हुआ, गिफ्टेड हुआ, ओवरब्लेम्ड हुआ और कंजेस्टेड हुआ। जितने भी वर्ड होते हैं विद को यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, किसको यूज करते हैं, विद को यूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये दूसरा रूल है मेरे दोस्त, इसके दूसरे क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त आप बता दीजिए कि ये आपको सेशन कैसा लगा। आपने 10 क्वेश्चन किए सिर्फ 3-4 टॉपिकों से। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले रूल में, और वहीं से शुरुआत करेंगे चीजों की। तो बाय बाय।